7 सेंटेंस फ्रॉम द क्रॉस। क्रूस पर बोले गए प्रभु यीशु की 7 वाणियां। क्रूस पर बोले गए 7 वाणियों में से पहली वाणी है जो लूका 23 अध्याय 33 से लेकर 38 पद में पाया जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। क्रूस पर बोले गए प्रभु यीशु मसीह की जो प्रथम वाणी है वो पिता से एक प्रार्थना है। परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया उन लोगों के लिए जिन्होंने उन पर दोष लगाया, जिन्होंने उसको सताया, जिन्होंने उसके ऊपर अत्याचार किए, जिन्होंने उसके हाथ पैर में कीले ठोके, जिन्होंने उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया और जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, जिन्होंने उसका ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मनुष्य का इस संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता है पापों की क्षमा। मनुष्य का इस संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता है पापों की क्षमा प्राप्त करना, क्योंकि पाप के कारण से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। पाप मनुष्य के जीवन में आया और पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया, और इसलिए परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो रुकावट है, जो दीवार है, उस दीवार को हटा दे, उस अधर्म को दूर कर दे और मनुष्य जाति के साथ अपना मेल मिलाप कर ले, ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई भी दूरी ना रहे और इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा हो सके। तो क्रूस पर बोले गए प्रभु का पहला जो वाणी है वो पापों की क्षमा के लिए है। इस दुनिया में जो इंसान जन्म लिया है उनकी आवश्यकता है कि वो पापों की क्षमा प्राप्त किए, क्योंकि यदि कोई बिना उद्धार पाए, बिना क्षमा प्राप्त किए यदि वो इस संसार को छोड़ देता है तो स्वर्ग उसको कबूल नहीं करेगा। दाऊद कहता है कि भजन 103 में कि परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा किया है, मेरे रोगों को चंगा किया है और मेरे प्राण को नाश होने से बचा लिया है। भजन 32 में दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य हुआ जिसका पाप क्षमा किया गया और जिसका अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। आशीषित है वह व्यक्ति जिनके अधर्म को, जिनके पाप को परमेश्वर ने माफ कर दिया है। तो हमको प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता से क्षमा प्राप्त कर लें और हमारे पाप का मजदूरी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य जाति को परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए आया। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ, उनके जीवन में मृत्यु आई, उनके जीवन में गरीबी आया, उनके जीवन में बीमारी आया, उनके जीवन में श्राप आया और उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आ गई। जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन में आता है, उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, उनके रोग चंगे हो जाते हैं, उनका श्राप टूट जाता है, वो हर बंधन से आजाद हो जाता है, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की आनंद उनके जीवन में आ जाता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के साथ अपनी संगति को पुनः स्थापित कर लें। परमेश्वर ने मनुष्य का मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से किया है। प्रभु यीशु मसीह धरती और आसमान के बीच में क्रूस पर बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस हमारे लिए वो रास्ता है जिसमें होकर हम परमेश्वर तक जा सकते हैं, परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ संगति को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने अपना प्रेम पापी मनुष्यों के जीवन में प्रकट किया। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजकर अपने प्रेम को प्रकट किया। अपने पुत्र को कुर्बानी देकर प्रभु परमेश्वर ने अपना हमारे पापों का दाम चुका दिया। अभी मेरे और आपके ऊपर में है कि क्या हम परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करते हैं, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं
और क्या हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, मेरे पापों के लिए उसने मृत्यु दंड अपने ऊपर लिया, और जो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण कर लेता है, परमेश्वर उनके अधर्म को दूर करता है, उनके पाप क्षमा करता है और उनको अपना जीवन देता है और उनके साथ परमेश्वर का मेल मिलाप हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ दिया गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठाया, स्वर्ग में उठा दिया गया और पिता के दाहिने की ओर बैठ गया। और यीशु मसीह आज भी अपराधियों के लिए प्रार्थना करता है, आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। इब्रानियों 7:25 में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास के द्वारा से परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, वो उनका पूरा पूरा छुटकारा देता है। तो प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। जब हम पाप में गिर जाते हैं, जब हम लक्ष्य से चूक जाते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है और विनती करता है पिता से कि हे पिता, मैंने इनके लिए अपना प्राण दिया, इनके लिए अपना लहू बहाया है, इनके लिए कोड़े के मार खाए, इनके लिए मैं श्रापित बना, इनके लिए मैं कंगाल बना, इनके लिए मैंने नरक के आग को मैंने बर्दाश्त किया है, हे पिता इन्हें माफ कर दे। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे पाप क्षमा किया जाए। और दाऊद कहता है, जिनके अपराध क्षमा किया गया है वो धन्य व्यक्ति है, आशीषित व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह ने बाहरी उपदेश के दौरान सिखाया था कि अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपराधियों को क्षमा करो और जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो कोई मांगे उन्हें दो। मत्ती 5:44 जो है ये गोल्डन रूल है, सुनहरा नियम है। अपने बैरियों से प्रेम करो, अपराधियों को क्षमा करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और अपने मांगने वालों को दो। प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया उसका प्रभु यीशु मसीह ने उसको करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह को गतसमने के बाद में गिरफ्तार किया गया, 6 अदालत में उसको पेश किया गया, इस बीच में उसको काफी बेइज्जती उसका किया गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके ऊपर क्रूस लादा गया और उसको कलवरी के क्रूस के पहाड़ पर उसको लेकर के गया और सार्वजनिक रीति से उसको मृत्यु दंड दिया गया। उसके ऊपर दोष पत्र लगाया गया था कि यह यहूदियों का राजा है और प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ पैर बंधा हुआ है लेकिन मुंह खुला है। तो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो पहला वचन निकला मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता है। आज भी मनुष्य परमेश्वर के वचन से परिचित नहीं है और इसलिए अज्ञानता के कारण से वो पापमय जीवन व्यतीत करता है, अज्ञानता के कारण से वो श्रापित जीवन व्यतीत करता है। होशे 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान की कमी के कारण से मेरी प्रजा नाश हो गई। वचन को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और इसलिए वो इस संसार में पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, श्रापित जीवन व्यतीत करते हैं और अपने जीवन में वो परमेश्वर से दूर रहकर नाना प्रकार की समस्याओं में फंसे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें माफ कर, क्षमा के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर पिता से माफी मांगा क्योंकि पिता जो है इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा था ताकि मानव जाति का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार का न्याय करने के लिए या इस संसार को दंड देने के लिए नहीं भेजा था। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा था कि मनुष्य के पाप को दूर करे, उनके अधर्म को दूर करे और पिता के साथ उनका मेल मिलाप कराए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरे हृदय से पिता से प्रार्थना किया, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अपराध मिटाया जाए। क्षमा के लिए जो पहली शर्त है वह है विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया, मेरे रोगों के लिए प्रायश्चित किया, मेरे गरीबी के लिए प्रायश्चित किया, मेरे श्राप के लिए प्रायश्चित किया, मृत्यु के लिए प्रायश्चित किया है।
प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मेरा पूरा दाम चुका दिया है। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, मेरे लिए अपना लहू बहाया, मेरे लिए नरक में वो जाकर मृत्यु का स्वाद चखा और मेरे लिए वो मुर्दों में से जी उठा है। वो एक जीवित प्रभु है। हमें एक जीवित यीशु मसीह पर विश्वास करना है। दूसरा, अपने पापों से मन फिराना है। अपने पापों से मन फिराना है। प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। क्रूस पर बोले गए प्रभु यीशु मसीह का जो पहले वाणी है क्षमा, और उस क्षमा को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब अपने पापों से हम पश्चाताप करेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, अपने पापों को हम मान लेंगे। यदि अपने पापों को हम मान लेते हैं तो यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमको शुद्ध करता है। हमें विश्वास करना है, अपने पापों से मन फिराना है और अंगीकार करना है, कबूल करना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यदि हम अपने पापों को छिपा के रखते हैं, दाऊद भजन 32 में कहता है, जब मैंने अधर्म को छिपाए रहा तो पाप मुझको अंदर ही अंदर मुझे जकड़ के रखा हुआ था, पाप मुझको बांध के रखा हुआ था। लेकिन जब मैंने अपने पाप को तुझ पर प्रकट कर दिया तब तूने मुझ पर अनुग्रह किया। तो हमको अपने पापों को अंगीकार कर लेना है। राजा दाऊद भजन संहिता 91 अध्याय में अपने पापों का अंगीकार करता है। वो कहता है कि मैं अपने पापों को, अपने अधर्म को जानता हूँ, मेरे पाप मेरी आंखों के दृष्टि में बना रहता है। मैंने वही किया है परमेश्वर जो तेरी इच्छा के विरुद्ध था, क्योंकि मैं माँ के गर्भ में पाप के अधीन पैदा हुआ। इसलिए परमेश्वर तो मुझको नई आत्मा दे, उदार आत्मा दे और मुझे उद्धार का आनंद मुझे प्रदान कर। दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझको नया मन दे, नया हृदय मुझको दे, पवित्र आत्मा मुझको दे, ताकि मैं उद्धार का, छुटकारे का आनंद को मैं प्राप्त कर सकूं। तो हमें क्षमा के लिए पहला जो शर्त है, विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। दूसरा, अपने पापों से मन फिराए। आदम हवा ने पाप किया परंतु पश्चाताप नहीं किया। आदम हवा ने मन नहीं फिराया। यहूदा इस्करियोती ने पाप किया परंतु अपने पापों से मन नहीं फिराया। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, सार्वजनिक रीति से इनकार कर दिया, परंतु उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया। दाऊद ने पाप किया परंतु दाऊद ने अपने पापों को अंगीकार किया और इसलिए उन्होंने क्षमा प्राप्त किया। रोमियो 10 अध्याय 8 से 10 पद में लिखा है कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, पापों की क्षमा के लिए दो बातें हैं। पहला मन से विश्वास और दूसरा है मुंह से अंगीकार। ये दो ही बातें हैं जो हमारे जीवन में छुटकारा लाता है। हमें मन से विश्वास करना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए प्रायश्चित किया है, और मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उसे अपना प्रभु स्वीकार करना है। और यदि पाप हो जाए तो अपने पापों का अंगीकार करना है कि प्रभु मुझे इस पाप से मुझे छुटकारा प्रदान कर और मेरे अपराधों को माफ कर। हम आशीष पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, भरपूरी पाना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ये सब कुछ मिलेगा जब आपके अपराध क्षमा हो जाएंगे। जब आपके पाप क्षमा हो जाएंगे तो ये सब आशीषें ऑटोमेटिक मेरे और आपके जीवन में जुड़ता चला जाएगा। और इसी कारण से भजन 32 में दाऊद कहता है कि वो आशीषित है वह व्यक्ति जिनका पाप क्षमा किया गया है, जिनका अधर्म मिटाया गया है, जिनके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसके मन में कोई कपट ना हो। कपटी का मतलब होता है दिखावा करना। हम ऊपर से दिखावा करते लेकिन मन में हम अपने पापों से मन नहीं फिराया, पापों से पश्चाताप नहीं किया। भजन 32 में दाऊद कहता कि आशीषित है वे जिनका मन शुद्ध है। प्रभु यीशु ने मत्ती 5 में भी कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। जब आपका मन साफ हो जाएगा, जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा,
तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करेगा, आपके भेंट को ग्रहण करेगा, आपके विश्वास का आदर करेगा और आपके मुंह से निकले हुए वचन का परमेश्वर आदर करेगा। कैन और हाबिल ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, भेंट अच्छा था, परंतु कैन का मन अच्छा नहीं था। कैन का मन अच्छा नहीं था। कैन के मन में दुष्टता था, नफरत था, घृणा था, क्रोध था, और इस कारण से परमेश्वर चाहता था कि कैन, यदि तेरा मन अच्छा होगा तो तेरा भेंट मैं ग्रहण करूंगा। बाद में हम देखते हैं कि कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दिया। तो पहला जो वचन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बोले गए हैं, पिता का क्षमा हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अपने पापों से मन फिराएंगे और यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी यदि आप पाप में गिर जाते हैं तो आपको अपने पापों को तुरंत अंगीकार करना है और यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धो डालना है। क्षमा के साथ आशीष जुड़ा हुआ है, क्षमा के साथ आशीष जुड़ा हुआ है। लोग चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, पादरी साहब प्रार्थना कर दो कि चंगे हो जाए, पादरी साहब प्रार्थना कर दो कि हमारा काम बन जाए। वो पापों से मन नहीं फिराना चाहते हैं, पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, वो प्रभु के अनुयायी बनना नहीं चाहते हैं और केवल आशीष पाना चाहते हैं। लूका 15 अध्याय में उराऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरा आशीष मुझको दीजिए, मैं आपको नहीं चाहता हूं, मैं आशीष को चाहता हूं, मेरा आशीष मुझको दीजिए। और उराऊ पुत्र ने अपने पिता की आशीष को लेकर दूर देश में चला गया, वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति को गंवा दिया, कंगाल हो गया, अपनी पहचान खो दिया और वो वहां पर अकेला हो गया, सबने उसका साथ छोड़ दिया। उराऊ पुत्र ने अपना स्थिति पर विचार किया कि मैं अपने पिता के संगति में एक राजकुमार के समान था, मुझे किसी बात की कमी नहीं थी, और यहाँ पर पिता से दूर होकर आज मेरी दशा एक कंगाल व्यक्ति के जैसा हो गया है। मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरे रहने का कोई जगह नहीं है। और उराऊ पुत्र ने अपने मन में पापों से मन फिराया और वो विचार किया, मैं अपने पिता के पास लौट कर जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास लौट कर जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मैं तेरा पुत्र कहलाने के भी लायक नहीं हूं, अपने घर में मुझे केवल एक नौकर के समान रख ले। पुत्र ने अपने पापों का अंगीकार किया, पिता ने उसके अंगीकार को सुना और उसको माफ किया, उसे ग्रहण किया, अपने सेवक उनको गले से लगाया, उनको चूमा और अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसको नहलाओ, इसको नए कपड़े पहनाओ, इनको अंगूठी पहनाओ, इनको जूते पहनाओ और घर में इनका स्वागत करो और सारे रिश्तेदारों को, कुटुंब को, लोगों को बुलाओ और आनंद मनाया जाए कि मेरा पुत्र खो गया था, मुझे वापस मिल गया है। स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर आनंद मनाता है जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है, एक पापी अपने पापों से मन फिराता है। सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म हमारी आत्मा का पुनरुत्थान है। जब एक पापी कबूल करता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, अपने मन अपना जीवन प्रभु को सौंप देता है, परमेश्वर की गुनाहों को माफ करता है, अपना जीवन उनको प्रदान करता है और अपने स्वभाव प्रदान करता है, उनकी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा पुत्र है और आज मैंने तुझको जन्माया है, आनंद मनाया जाए, जश्न मनाया जाए, क्योंकि मैंने एक पुत्र को प्राप्त किया है। तो हमें आशीष चाहिए, इस दुनिया में चंगाई चाहिए, भरपूरी चाहिए और सफलता चाहिए। तो सबसे पहली बात, अपना मन परमेश्वर को सौंप दें। मन को असाध्य रोग लगा हुआ है, हमारा मन परमेश्वर की आराधना करना नहीं चाहता, हमारा मन परमेश्वर की सेवा करना नहीं चाहता, हमारा मन परमेश्वर के नजदीकी में समय बिताना नहीं चाहता है। दाऊद को अपने आप से कहना पड़ा, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को भूलना मत। हमारा मन को असाध्य रोग लगा हुआ है, इसको बीमारी लगा हुआ है और इसको सफाई की जरूरत है। जिनको कोर हो जाता है उनको डेली सफाई किया जाता है, उनको ड्रेसिंग करना पड़ता है और हमारे मन को वही बीमारी लगा हुआ है। और इसलिए वचन के द्वारा से अपने मन को रोज साफ करना है, रोज वचन को
वचन के द्वारा से अपने मन को साफ करना है, तब आप परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सकेंगे। यूहन्ना 15:3 में प्रभु ने कहा, तुमको उस वचन के द्वारा से जो मैंने कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन हमारे मन को शुद्ध करता है, परमेश्वर का वचन हमारे मन को नया करता है, परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को नया करता है और हम परमेश्वर की आवाज को पहचानने पाते हैं, परमेश्वर की आवाज को हम सुनने पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम जानने पाते हैं। और आप मन में सोचते हैं और परमेश्वर उत्तर देता है, तो हमारे मन को परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर से कहे, प्रभु अपने मन से मैं और अपने प्राण से, अपनी बुद्धि और समझ से मैं तुझको प्रेम करना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे और करीब आना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर की क्षमा को हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारे जीवन में सारी आशीषें, स्वर्ग की सारी आशीषें हमारे जीवन में जोड़ दिया जाएगा। क्रूस पर बोले गए प्रभु यीशु मसीह की जो दूसरी वाणी है, जो लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 से लेकर 43 पद में पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए थे, एक को दाहिनी तरफ और एक को बाएं तरफ, बीच में प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया था। वहां पर जो रोमी सूबेदार था और जो सिपाही लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि इसने औरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का चुना हुआ है, यदि ये मसीहा है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही लोग, रोमी सूबेदार और वहां पर सब लोग क्रूस के पास खड़े हुए थे और वो लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। यदि तू मसीहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा ले। और जो डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे उनमें से एक डाकू ने भी यही बात कहा, यदि तू मसीह है तो अपने आप को और हमको भी बचा ले, अपने आप को और हमको भी बचा ले। और तब दूसरे डाकू ने जो बाएं तरफ था उसने अपने साथी डाकू को डांटा और कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? इसने कोई अपराध नहीं किया है, हम तो अपने पापों की सजा प्राप्त कर रहे हैं, हमारे पापों के अनुसार हमको दंड मिल रहा है, परंतु इसने कोई पाप नहीं किया है। और उसके बाद उसने यीशु मसीह से प्रार्थना किया, यीशु मसीह से प्रार्थना किया। पद 42 में, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। पद 43 में यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज भी तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पहला वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया, हे पिता इनके अपराध को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और जो डाकू है उन्होंने इस बात को जाना कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का चुना हुआ है, इस बात को जाना कि यीशु मसीह मसीहा है। और पिता से उन्होंने क्षमा के लिए प्रार्थना किया है। तो ये डाकू जो है उन्होंने अपने आप को देखा कि मैं एक पापी हूं, मैं एक डाकू हूं, एक चोर हूं, हत्यारा हूं, गुनाहगार हूं और मैं गुनाहों की सजा मुझे मिल रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हो रहा है। और यदि हम अपने गुनाहों को मान लेते तो हमारे पाप क्षमा किया जाएगा। तो उस डाकू ने अपने गुनाहों को कबूल किया, अपने गुनाह को कबूल किया कि मैं एक गुनाहगार हूं, मुझे पापों की क्षमा की जरूरत है, मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। उन्होंने यीशु को प्रभु के रूप में जाना कि यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर का चुना हुआ है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर रहा है। उन्होंने यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पश्चाताप किया, यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। उन्होंने यीशु को अपना प्रभु मान लिया, अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया और उसने यीशु मसीह से प्रार्थना किया, हे पिता, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, डाकू ने यीशु से प्रार्थना किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने पापों का अंगीकार किया, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्योंकि रोमियो 10 अध्याय 8 से लेकर 13 पद में लिखा है,
जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि यहूदियों में और यूनानियों में कोई भेद नहीं, क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए उदार है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब यहूदी और यूनानी मतलब यहूदियों में और अन्य जातियों में अब कोई अंतर नहीं है। जो भी व्यक्ति यीशु को प्रभु स्वीकार करेगा, जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, उनके पाप क्षमा किया जाएगा। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु स्वीकार किया। और दूसरा, उन्होंने यीशु मसीह के प्रायश्चित पर, उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने पर उसने विश्वास किया। उसने कहा, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उन्होंने जीवित यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और मृत्यु वो जो है हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में स्वीकार किया है। और तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया। पहला जो वाणी था, यीशु ने प्रार्थना किया। दूसरे वाणी में एक डाकू ने प्रार्थना किया, अपने उद्धार के लिए प्रार्थना किया, पापों के क्षमा के लिए प्रार्थना किया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को सुना और प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज ही प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो हम सिफारिश के लिए जाते हैं, पास्टर प्रचारकों के पास, सेवकों के पास, वक्ता लोगों के पास, भविष्यवक्ताओं के पास हम सिफारिश के लिए जाते हैं। पादरी साहब मेरे लिए दुआ कर दो, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर दो। आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने तो सुना लेकिन उत्तर नहीं में दिया है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना और प्रार्थना को उत्तर नहीं में दिया है। आप कितना भी सिफारिश करवा लीजिए, परमेश्वर का उत्तर वही आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है। क्योंकि आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों से मन नहीं फिराया, आपने यीशु को अपना जीवन समर्पित नहीं किया, यीशु को आपने अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को उत्तर देने में रुका हुआ है। परमेश्वर के साथ अपना जो रिश्ता टूटा हुआ है उस रिश्ते को जोड़ लीजिए। पाप के कारण से मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट गया, और जब हमारे पाप क्षमा हो जाता है तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय 12 से लेकर 12 और 13 पद में लिखा है, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। और वो मांस और लहू के द्वारा से नहीं परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करता है। हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। दूसरा वाणी जो है उद्धार की निश्चयता है, उद्धार की गारंटी है। तो निश्चय मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि हम यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे तो हमारा क्या होगा? प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे पीछे हो ले। जहां मैं रहता हूं वहां मेरा सेवक भी रहेगा और पिता उसका आदर करेगा। यदि आप पूरे मन से पापों से मन फिराते हैं, अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के अनुसरण करते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, तो प्रभु आपके विश्वास का आदर करेगा, आपके प्रार्थनाओं का आदर करेगा, आपके मुंह से निकले गए वचन का आदर करेगा। आप मन में सोचेंगे और परमेश्वर उसको उत्तर देगा। आपका मन साफ रहेगा तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आपको मुंह से बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, आपको दिन भर कहीं पर पड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप मन में विचारेंगे, परमेश्वर समझ लेगा। दाऊद भजन 139 में कहता है कि वो मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, मेरा सोचना विचारना दूर से समझ लेता है। परमेश्वर हमारे चारों तरफ में, परमेश्वर हमारे अंदर में, परमेश्वर हमारे मन की सोच विचारों को भी समझ लेता है। पहला डाकू प्रभु यीशु मसीह के पास था, परंतु उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उल्टा यीशु मसीह को चैलेंज किया
जैसे शैतान ने यीशु मसीह को चैलेंज किया मत्ती 4 अध्याय में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। पहला डाकू ने शैतान उसके अंदर में होकर यीशु मसीह को चैलेंज किया, यदि क्या तू मसीहा नहीं है तो अपने आप को बचा और साथ में हमको भी बचा दे। जबकि यीशु मसीह इस दुनिया में बलिदान होने के लिए ही आया था, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए आया था। उद्धार से वंचित रह गया क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, विश्वास नहीं किया, यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं किया और अनंत छुटकारे से वंचित रह गया। दूसरा डाकू ने प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को स्वीकार किया, उसे प्रभु स्वीकार किया, अपने पापों का अंगीकार किया, अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया और यीशु से प्रार्थना किया, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। पहला डाकू छुटकारे से वंचित रह गया, उद्धार से वंचित रह गया। दूसरा डाकू जिन्होंने मन फिराया वो उद्धार पाया, चंगाई पाया, छुटकारा प्राप्त किया, परमेश्वर का संतान बनकर पूरी शांति के साथ वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गया। आज बहुत सारे लोग मसीह परिवार में रहते हुए, मसीह कलीसिया में रहते हुए पापों की क्षमा से, उद्धार से, चंगाई से, भरपूरी से, सफलता से, आशीषों से वंचित है क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। उनको मालूम ही नहीं है कि आशीष कैसे मिलता है और एक सांसारिक शरीर में होकर वो जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो पहला जो वाणी है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्षमा उपलब्ध करा दिया है, हमारे लिए क्षमा उपलब्ध है। प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु कहता है, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, जा फिर से पाप मत करना, दोबारा पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा कर दिया गया है, तुम्हारे पापों के लिए मैंने प्रायश्चित कर दिया है। दूसरे वाणी में एक पापी व्यक्ति का प्रार्थना है, उसने कहा, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मेरे अपराध को क्षमा कर। प्रभु ने कहा, तेरे पाप क्षमा किया गया, तेरा पाप मिटा दिया गया, तेरे पाप दूर कर दिया गया है, तेरा मन शुद्ध कर दिया गया है, तो स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया है। उनको प्रार्थना का उत्तर दिया। तीसरी वाणी जो लूका यूहन्ना के सुसमाचार 19वां अध्याय 25 से 27 पद में मिलता है। यूहन्ना के सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 25 से लेकर 27 पद में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। रोमी सूबेदार सिपाही लोग वहां पर हैं और प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। वहां पर यीशु मसीह की माता के साथ में और भी स्त्रियां खड़ी थी। और तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। पहला वाणी क्षमा की प्रार्थना है, दूसरी वाणी प्रार्थना का उत्तर है, उन्हें क्षमा प्रदान किया गया। और तीसरी वाणी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। इस दुनिया में मुझको और आपको रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है, जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, विश्वास योग्य व्यक्ति बनना है कि परमेश्वर हम पर भरोसा कर सके। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा किया था, इब्राहिम मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा, तेरे वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनत होंगे, तू आशीष का मूल ठहरेगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष ठहरेंगे और जिन्हें तू आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो कोई तुझे कोसे मैं तुमको श्राप दूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा इब्राहिम को आशीष देने का है, लेकिन इब्राहिम को विश्वास योग्य बनना था। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा लिया और इब्राहिम से कहा, तू अपने इकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तू अत्यंत प्रीति रखता है मेरे लिए बलिदान कर दे। बुढ़ापे का सहारा 100 साल की उम्र में एक पुत्र को प्राप्त किया, बहुत प्यार करता था इब्राहिम ने। परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम ये पुत्र मेरा है, मैंने तुझको दिया है आशीष के रूप में, तो मेरे लिए इसको बलिदान कर दे। तो इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने कहा है तेरे वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनत होंगे, तो निश्चय अनगिनत होंगे। मैं निर्वंश नहीं रहूंगा, मेरे वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनत होंगे।
यदि मेरे पुत्र को मुझे बलिदान भी करना पड़े तो मेरा परमेश्वर मुर्दों को जिलाएगा, मरे हुओं को जिलाएगा। इब्राहिम पुनरुत्थान पर विश्वास करता था और इब्राहिम और इसहाक दोनों कलवरी के मोरिया पर्वत पर गए। इसहाक लकड़ी बंद अपने कंधे पर रखा हुआ है, सिर पर रखा हुआ है। इब्राहिम के हाथ में आग और छुरी है। इसहाक पूछता है कि पिताजी यहाँ पर होम बलि के लिए लकड़ी है, आग भी है, छुरी भी है, परंतु होम बलि का मेमना कहाँ है? तो इब्राहिम ने कहा, पुत्र, होम बलि के मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं करेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की हम पहला झांकी देखते हैं। इसहाक प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और परमेश्वर इब्राहिम जो है परमेश्वर पिता को दर्शाता है। इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया, पूरी तरह से तैयार था। उसको बलिदान करने के लिए पूरी तैयारी किया और उसके गले को काटने ही वाला था। तब परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम यहाँ देख, तो अपने पुत्र को किसी रीति से हानि मत पहुंचा। अब मैं जान गया हूं कि तू मुझ पर विश्वास करता है, मैं जान गया हूं कि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा और इसलिए मैं तुझको सचमुच आशीष दूंगा और तेरे वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनत होंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको उस योग्य बनना है, तभी परमेश्वर हमको आशीष देगा। हम छोटे बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं पकड़ाएंगे, बंदर के हाथ में अस्त्रा नहीं देंगे, खुदारी बनाए हमारा। परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने के लिए उस आशीष के योग्य बनना है, विश्वास योग्य बनना है। पर इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के द्वारा से अपना प्रेम, अपना विश्वास, अपनी भक्ति, अपनी आज्ञाकारिता, अपना निर्भरता प्रकट किया और परमेश्वर का, इब्राहिम अब मैं जान गया हूं, तू मुझ पर विश्वास करता है, तू मेरे आदर करेगा और सचमुच तू मेरा मित्र है, तू मेरी आज्ञा पालन करता है और तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर ने यहाँ पर इब्राहिम को विश्वास योग्य पाया और उसको आशीषित किया। यीशु मसीह के भाई याकूब और यहूदा हम जानते हैं, उसकी बहन, यीशु मसीह के भाई बहन थे जो मरियम और यूसुफ के द्वारा से जन्म लिए थे, मतलब मरियम के सगे बेटे थे। यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, बड़ा बेटा था। मरियम सिर्फ जन्म दी थी, परंतु मरियम के पास और भी सगे बेटे थे। वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे उस समय और प्रभु यीशु मसीह को अपनी माता के लिए एक कर्तव्य निभाना था, एक पुत्र होने का जिम्मेदारी निभाना था। और यीशु मसीह ने मरियम की तरफ देखा और यीशु मसीह के 12 प्रेरित थे। 12 प्रेरितों में से यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दिया, पतरस ने इनकार कर दिया, बाकी चेले भाग गए थे, केवल यूहन्ना वहां पर था। यूहन्ना यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़ा था क्योंकि यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता था। और यूहन्ना के तरफ देखा और मरियम के तरफ देखा और अपनी माता मरियम से यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। और यूहन्ना की तरफ देखा और कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से यूहन्ना मरियम को अपने घर ले गया। उसी समय से मरियम को अपने घर ले गया। यहां पर मरियम के लिए प्रभु यीशु मसीह का जो शब्द है, हे नारी, हे महिला, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मम्मी, माता नहीं कहा, क्या कहा? हे नारी। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को आदर के साथ संबोधित किया। इब्रानी भाषा में किसी भी स्त्री को सम्मान के साथ पुकारना है उसको हे नारी या हे महिला करके ही संबोधित किया जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने यह दर्शाया कि मरियम, तुझे भी उद्धार की जरूरत है। मैं सारे मानव जाति के साथ ही साथ मैं तेरा भी प्रभु हूं। तुझे भी अपने पापों से मन फिराना है, तुझे भी मुझे अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करना है। तो परमेश्वर की माता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को स्पष्ट संदेश दिया, सच्चाई का प्रकाशन दिया, हे नारी, ये तेरे पुत्र है, आज से ये तेरा आत्मिक पुत्र है। और मरियम पुनरुत्थान के बाद
प्रभु मसीह के 12 चेलों के साथ में 120 शिष्यों के साथ में वो स्वयं भी प्रार्थना कर रही थी। पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो मरियम के ऊपर भी उतरा। मरियम भी इस मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार की, और इसलिए मरियम की उपासना किसी भी रीति से नहीं करना चाहिए। बाइबल में कहीं पर भी मरियम को ईश्वर की माता या स्वर्ग की रानी नहीं कहा गया है। ये शैतान ने लोगों को गुमराह करके रख दिया है, और लोग मरियम के नाम से प्रार्थना करते हैं, या मरियम के सामने स्टेचू के सामने मोमबत्ती जलाते हैं, या उसके नाम से माला पहनते हैं। ये सब शैतान की चाल है। वचन से आपका ध्यान हटा दिया, वचन से ध्यान हटा दिया, बस मरियम के नाम से माला जपते रहो। तो यहां पर मरियम के ऊपर प्रभु ने एक सच्चाई का प्रकाशन किया, और प्रभु यीशु मसीह ने कि जो भाई थे, दो भाई कह सकते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं थे, जिम्मेदार व्यक्ति नहीं थे। यीशु मसीह के 12 चेले तो डर के मारे भाग गए थे, केवल यूहन्ना वहां पर था। यूहन्ना प्रेम के कारण प्रभु के पास खड़ा हुआ था। जब हम प्रभु के लिए उपलब्ध रहते हैं, जब हम प्रभु के बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार रहते हैं, तभी हमको जिम्मेदारी सौंपा जाता है। क्या आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं? और क्या परमेश्वर आपसे यदि कुछ कहे तो उसका पालन करने के लिए आप तैयार हैं? जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपा जाता है जो उस जिम्मेदारी को करने के लिए तैयार हो, बिना नानुकुल किए, बिना बहस किए, चुपचाप आज्ञा का पालन करना। क्यों, कब, कैसे, ये क्वेश्चन नहीं है। इब्राहिम ने कोई भी प्रश्न नहीं किया परमेश्वर से। इब्राहिम सुबह उठा, अपने सेवकों को तैयार किया, गधे को तैयार किया, लकड़ी तैयार किया, और मोरिया पर्वत की तरफ चल पड़ा। कोई क्वेश्चन नहीं किया, रोना धोना नहीं किया। 3 दिन की दूरी था, लंबा सफर था। इस 3 दिन में इब्राहिम ने इसहाक को मरा हुआ समझा। 3 दिन की दूरी था, 3 दिन के लिए इब्राहिम ने इसहाक को मरा हुआ समझा। और जब परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं अब जान गया हूं, एक प्रकार से इसहाक का पुनरुत्थान हुआ। इब्राहिम उसका इसहाक जो है आत्मिक पुत्र बन गया। तो यहां पर यूहन्ना विश्वास योग्य व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बुलाया, मुझे और आपको चुना, और मुझे और आपको नियुक्त किया है। जहां बुलाया जाना है, जहां चुना जाना है, जहां नियुक्त किया जाना है, वहां एक ही बात देखा जाता है कि वो विश्वास योग्य निकले। अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने नियोक्ता के प्रति विश्वास योग्य पाया जाए। जब हम विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उत्पत्ति 17 के पहला पद में, इब्राहिम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तेरी समस्या और तेरी आवश्यकताओं से बढ़ करके हूं। मेरी सेवा पवित्रता के साथ और विश्वास योग्यता के साथ पूरा कर। परमेश्वर चाहता कि हम उसकी आराधना विश्वास योग्यता के साथ में करें। परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना विश्वास योग्यता के साथ में करें, उसकी सेवा विश्वास योग्यता के साथ में करें। जब हम विश्वास योग्य रहेंगे, जिसको 10 तोड़े दिया गया था वो 10 तोड़े और कमाया। प्रभु ने कहा तो 10 नगरों का अधिकारी बन। जिसको 5 तोड़े दिया गया था उसने कहा मैंने 5 और कमाया है। प्रभु ने कहा तो 5 नगरों का अधिकारी बन। जिसको 1 तोड़े दिया गया था उसने जमीन पर गाड़ के रख दिया, उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, और उसने कहा मैं जानता हूं कि तू कठोर व्यक्ति है, जहां नहीं कोया है वहां से भी काटता है, इसलिए मैंने तेरे तोड़े को जमीन में गाड़ के रख दिया था, ताकि जब तू आए तो मैं तुझे वापस लौटा दूं। प्रभु ने मुझे और आपको बहुत सारे वरदान दिए, बहुत सारे तोड़े परमेश्वर ने दिए। हमें इसको परमेश्वर की महिमा के लिए विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल करना है। केवल खाना, सोना, ऐसो आराम करना और एक दिन मर जाओगे तो कहां जाओगे? यदि ऐसा जिंदगी जीते हो शरीर में रहकर, तो जब इस दुनिया को छोड़ोगे तो कहां जाओगे? प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। यदि आप हे प्रभु कहते रहते, भक्ति का भेष धरते हैं और उद्धार से वंचित रहते, पापों से मन नहीं फिराते, तो इस मसीह कहते मैं खुल के कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता। जो मुझे हे प्रभु कहते, उनमें से बहुत ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं वही मेरे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अब प्रश्न है, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा हूं? इस मसीह के भाई विश्वास योग्य नहीं थे। इस मसीह के 12 प्रेरित में से केवल यूहन्ना वहां पर है और प्रभु ने यूहन्ना को यह जिम्मेदारी सौंपा। यूहन्ना, आज से ये तेरी माता है, आज से ये तेरी जिम्मेदारी है, तो इसका पुत्र बनकर इनकी सेवा करना। और मरियम से कहा, मरियम, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुमको बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा बड़ा पुत्र हूं, लेकिन मैं तुम्हारा पिता भी हूं, मैं तुम्हारा प्रभु भी हूं, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब इस दुनिया में परमेश्वर ने हमको जन्म दिया है तो कहता है, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक, तुम्हारी मृत्यु तक, तुम्हारे बाल सफेद होने तक भी मैं तुमको साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी अनंत करुणा की वाचा तेरे ऊपर से कभी नहीं टलेगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जीवन में कई बार हम अकेले होते हैं, लेकिन मैं कभी भी अकेले नहीं होता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे साथ में होता है और मैं अपने प्रभु के साथ बहुत ही आनंदित होता हूं, बहुत ही आनंदित होता हूं और आनंद के साथ जीवन के हर पल को मैं व्यतीत करता हूं। मैं कभी बोर नहीं होता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। प्रभु के साथ बात करना है, प्रभु से सुनना है, प्रभु से सीखना है। प्रभु से कहता है, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे सिखा, प्रभु मुझे बता, और प्रभु बताता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है। आपने कलीसिया में संडे स्कूल अटेंड किया, जवान सभा अटेंड किया, बपतिस्मा के द्वारा से कलीसिया के दाहिने हाथ की संगति प्राप्त किया। अब आपकी जिम्मेदारी है इस कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना, सुसमाचार प्रचार में सहभागी होना, कलीसिया का भार उठाना। ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। केवल रजिस्टर में नाम लिख गया हमारा, हम क्रिश्चियन है, बपतिस्मा लिया है और हम फंड जमा करते हैं और इसलिए हमारे सारे धार्मिक संस्कार विधि पास का साथ पूरा कर देना। जवान हो जाऊंगा तो शादी कर देना, बच्चा होगा तो अर्पण कर देना, वो जवान हो जाएगा तो बपतिस्मा दे देना, मैं मर जाऊंगा तो कब्र साथ सम्मान के साथ मेरा दफना देना, मेरे घर में कंडोलेंस मीटिंग कर देना, कहना कि ये बहुत धर्मी व्यक्ति था। ये तो सब मैं कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा। इस कलीसिया के प्रति मेरा और आपका जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या मैं उस योग्य हूं कि परमेश्वर मुझको जिम्मेदारी सौंपे? और यदि कोई किसी को हमने काम सौंपा और उसके बाद वो जैसा गरम तवे में पानी डालते हैं तो कैसा आवाज होता है? कैसा आवाज होता है? छन से आवाज होता है, इतना जोर से कि जो सामने खड़ा व्यक्ति वो भी डर जाएगा। हमारा व्यवहार आज वैसा ही है। हम अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने पासवान की बात सुनना और मानना नहीं चाहते हैं। बोल के देखिए उसकी हिम्मत कैसे बन मेरे को बोलने का ऐसा। कलीसिया इस प्रकार से अपने पासवान के साथ व्यवहार करता है। कलीसिया कैसे आशीषित होगा? कैसे परमेश्वर उसको आशीष देगा? कैसे उसको जिम्मेदारी देगा? पादरी साहब मैं पढ़ लिख लिया, ट्रेनिंग ले लिया, मेरे लिए दुआ करो कि नौकरी लग जाए। कैसे नौकरी लगेगा भाई? क्योंकि आपको पैसा तो मिलेगा नौकरी करोगे तो, लेकिन आप परमेश्वर की सेवा नहीं करोगे उस पैसे से। उस पैसे से आप परमेश्वर की सेवा ही नहीं करोगे, बल्कि आप चर्च आना बंद कर दोगे, क्योंकि आप कहोगे मैं ड्यूटी में व्यस्त हूं। क्यों आशीष देगा, क्यों नौकरी देगा परमेश्वर आपको? क्योंकि आप विश्वास योग्य नहीं हो। और यही कारण है मसीही लोग, मसीही जवान बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला है, आशीष देने वाला है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला है, लेकिन हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर कहेगा पूरा दुनिया मेरे बाप का है, ये पूरा दुनिया मेरा है, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ भी सब कुछ मेरा है, तो यहां का अधिकारी बन जा। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। आप अधिकारी बनोगे। मैं तुमको पुंछ नहीं, तुमको सिर बनाऊंगा। तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर रहोगे। जब आप कलीसिया के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने परिवार के प्रति आप
रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक विश्वास योग्य व्यक्ति बने रहोगे, प्रभु आपको अपना भंडार सौंप देगा, आपको भंडारीपन सौंप देगा और आपको चाबी दे देगा परमेश्वर। मुझे मालूम है तो इसका सदुपयोग करेगा। जैसा यूसुफ मिस्र देश का भंडारी बन गया, वहां का प्रधानमंत्री बन गया, बड़ा इंचार्ज बन गया, सब कुछ यूसुफ के हाथ में था। और यूसुफ मिस्र के साथ साथ पूरे कनान का, आसपास के देशों के लोगों का भी 7 वर्ष के अकाल में परवरिश करता रहा। यूसुफ बिगड़ा नहीं, तरक्की पाने के बावजूद भी, धनी होने के बावजूद भी, एक ऊंचा पद पाने के बाद भी यूसुफ बिगड़ा नहीं। अपने भाइयों को माफ किया, अपने पिता के बच्चों को माफ किया और उनको पालन पोषण किया। जब हम परमेश्वर के प्रति और अपने परिवार के प्रति, कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, तभी परमेश्वर हमको आशीष देगा। और आशीष देने से पहले हमको परमेश्वर जो है ठोक बजा के देखेगा। जब हम 20 रुपए का घड़ा खरीदते हैं, मटका खरीदते हैं, बार बार ठोकते हैं उसको यहाँ वहाँ, उसके बाद ही आप लेते हैं। क्यों? कम इसका आवाज पता लगता है कि ये पका है कि नहीं पका है। यदि ठीक से पका नहीं है तो पानी भरते ही फूट जाएगा। तो आप ऐसे सोच लिए, हम भी मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के घड़े हैं, और इस मिट्टी के बर्तन में स्वर्ग की आशीष डालने से पहले परमेश्वर को बजा बजा के देखेगा, चारों तरफ से ठोक ठोक के देखेगा कि ये पका है कि नहीं है। हम वो गीत गाते हैं, परम पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। उसमें एक स्टेंजा है, आखिरी वाला, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। हमारा घोंसला जो होता है, जिसको हम सोचते हैं कि तिनका तिनका सहज करके बनाया है, परमेश्वर मैं यहीं पर रहूंगा, मुझे आशीष दे। और उकाब पक्षी जो होती है वो घोंसला को तोड़ देती है, उनके बच्चे बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। मम्मी यहीं ठीक है, हम यहीं रहेंगे। और उसकी मम्मी जो है घोंसले को हिला देती है, पंख फरसा देती है, सारा नरम गद्दे हट जाते हैं, कांटा चुभने लगता है, और उसके बाद अपनी चोट से तिनका को बाहर करने लगती है। अब मरता क्या नहीं करता, बच्चे को बाहर निकलना पड़ता है, और मम्मी जो है तुरंत नीचे आ जाती है, बच्चे को अपने पीठ में ले लेती है, और उसके बाद ऊंचाई पर जाती है और हवा में उछाल देती है। अब बच्चे अपने पंख निकालते हैं और उड़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद बच्चों को इस प्रकार से ट्रेनिंग देती है। अब बच्चे कहते हैं मम्मी आप तो बहुत मजा आ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उकाब के समान ऊंचाइयों पर उड़े, परमेश्वर के साथ उड़े, लेकिन हम तो कंफर्ट जोन में, आरामदायक जगह में, हम वहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हम घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। चर्च आने में लोगों को 10 बहाना है, बाइबल पढ़ने के लिए 10 बहाना है, प्रार्थना करने के लिए 10 बहाना है, 10,500 भेंट देने के लिए लोगों के पास 10 बहाना है। परमेश्वर से कैसे आशीष की उम्मीद करते हैं आप? और कैसे आशीषित होंगे जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है? इब्राहिम को आशीष देने के लिए परमेश्वर 25 साल तक उसको परखा, 25 साल तक परखा। हन्ना को परमेश्वर ने बांझ बना के रख दिया। जब हन्ना टूट कर दुआ की, प्रभु जो पुत्र मुझको दे, मेरे नाम धराई को दूरकर जो पुत्र मुझे मिलेगा मैं तेरे सेवक के लिए अर्पित कर दूंगी। तब हन्ना गर्भवती हुई और पुत्र को जन्म दी। आशीष फोकट में नहीं मिलेगा, उसके लिए कीमत चुकाना पड़ता है, और कीमत है अपने आप का इनकार करना, प्रभु के पीछे चलना, प्रभु पर डिपेंड रहना और प्रभु के आज्ञा का पालन करना। आधी रात के समय दाखरस खत्म हो गया कन्ना नगर में, मरियम यीशु के पास आती है और कहती है उनके पास दाखरस नहीं है। आधी रात में वो कहां से ला के देंगे? यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, मेरा तुझसे क्या काम, मेरा तुझसे क्या काम। परंतु मरियम जानती है ये अलौकिक है, सुपरनेचुरल है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये कुछ भी कर सकता है। अपने सेवकों को आज्ञा दी, जो कुछ ये कहे तुम लोग वही करना। प्रभु यीशु मसीह, मरियम वहां से चली गई और यीशु मसीह ने उन सेवकों से कहा, यहाँ पर 6 मटका जिसमें 40 गैलन पानी कम से कम भरता है, मतलब 40 बाल्टी एक में भरता है, इसको पूरा भर दो। अब उसमें वाटर पंप उठाने की बटन चालू किया, भर जाता। वो दूर से बाउली से लाना पड़ता था निकाल निकाल के। आधी रात के समय में पूरे मटके भर दिए गए, और उसके बाद प्रभु ने एक गिलास निकाला, एक मटका लोटा निकाला, कहा जा हेड मिस्त्री को टेस्ट करने के लिए देना। और हेड मिस्त्री ने टेस्ट किया तो कहा ये पहले से भी उत्तम है। यहाँ पर सेवकों ने काम कर करके सुबह से रात तक थक के चूर हुए, उसके बावजूद प्रभु ने कहा है, आधी रात के समय कहता है पूरा भर दो इसको।
उन्होंने कोई ना नुकुर नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, भाई साहब दाखरस चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ये क्या तमाशा कर रहे हो आप आधा रात के समय में। कोई क्वेश्चन नहीं किया, आंख बंद करके आज्ञा का पालन किया। और जब आज्ञा पालन किया आश्चर्यक्रम हुआ, पानी दाखरस में बदल गया। लाजर मर गया है, 4 दिन हो गया है, मरियम मार्था रो रही है। प्रभु ने कहा मुझे उनके पास कब्र में लेके जाओ, पत्थर को हटाओ। अब तो मार्था आर्गुमेंट करने लग गई, प्रभु आपने आने में बहुत देरी कर दी, पहले आते तो कुछ आशा था कि वो ठीक हो जाता, लेकिन आपको आने में 4 दिन लगा दिए, अब तो उसका शरीर गल रहा है, बदबू आएगा, प्रभु अब रहने दो, आशा खत्म। लेकिन इस वजह ने कहा मैं पुनरुत्थान हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी गया है तो वो जी उठेगा। एक जीवित यीशु पर विश्वास करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने पिता का धन्यवाद किया और लाजर को नाम लेकर के बुलाया, लाजर बाहर निकला और लाजर मुर्दों में से बाहर आ गया। विश्वास के साथ आज्ञा पालन करना है, प्रेम के कारण आज्ञा पालन करना है। हमारे पास न तो प्रेम है और न ही विश्वास है, और इसलिए हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं। हम 10 बहाना बनाते हैं, और वो बहाना जो है हमको बांध के रखता है। वो बहाना बनाने वाला दुष्ट आत्मा हमारे जीवन को जकड़ के रखता है, हमारी सारी आशीष चुरा लेता है, जीवन में कोई आनंद और शांति नहीं रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि देख ये तेरी माता है, और अपनी माता से कहा कि देख ये तेरा पुत्र है। चेला उसी घड़ी मरियम को अपने घर ले गया और मरियम उनके साथ चली भी गई, कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो हमको आज आशीष चाहिए, तो हमको प्रभु के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है, कलीसिया के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है। कलीसिया का मेंबर बने रहने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। 150 दे करके चर्च में रजिस्टर में नाम लिखाते रहना कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। केवल आप ईसाई कहलाओगे, संस्कार विधि आपका समय पर पूरा हो जाएगा, वो आपका अधिकार है, परंतु आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय आशीषें आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, विश्वास योग्य व्यक्ति बनना है, और परमेश्वर से बिना प्रश्न किए, बिना विवाद किए, बिना आर्गुमेंट किए आज्ञा का पालन कीजिए। परमेश्वर ने जो कहा है वो आप कीजिए, और तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पहले परमेश्वर की आज्ञा पालन करें, आशीष ऑटोमेटिक आपके पीछे पीछे आएगा, आशीषें आपके पीछे पीछे आएगा, सफलता आपके पीछे पीछे आएगा। तो हमने देखा जो पहला वाणी है वो क्षमा की प्रार्थना है। दूसरे वाणी में जिन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर प्रभु ने उनको उद्धार दिया, और तीसरे वाणी में जो योग्य था, जो विश्वास योग्य था, उनको जिम्मेदारी सौंपा गया, उनको सौभाग्य मिला यीशु की माता मरियम की सेवा करने का। यदि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में सेवा करने का सौभाग्य मिला है तो बड़े आनंद के साथ, बड़े समर्पण के साथ, पूरे भक्ति भावना के साथ, उत्साह के साथ में उसको करें, उसको बोझ न समझें, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो हमारे प्रेम और हमारी सेवा को भूल जाए जो हम परमेश्वर के लोगों के लिए हम करते हैं। परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, परमेश्वर गुप्त में है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारी सेवाओं को देख रहा है। जो हमने अकेले में किया है परमेश्वर उसको भी देख रहा है, और उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिलेगा। यदि मैं मनुष्यों की सेवा कर रहा हूं तो मनुष्यों का आशीर्वाद मिलेगा, और यदि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं तो परमेश्वर की आशीर्वाद मुझको मिलेगा। मैं दोनों की सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है, मनुष्यों की सेवा कर रहा हूं तो मुझे मनुष्यों के द्वारा से भी मुझे आशीर्वाद, आदर, सम्मान और प्रशंसा मुझे प्राप्त होता है। तो तारीफ या प्रशंसा उन्हीं की होती है जो जिम्मेदार होता है और उस जिम्मेदारी को आनंद के साथ पूरा करता है। चौथी वाणी जो मत्ती 27 अध्याय में, मत्ती 27 अध्याय और उसका 45 से लेकर 54 पद। प्रभु मसीह को सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया था।
और प्रभु यीशु मसीह के जो प्रथम जो 3 वाणी है वो प्रातः 9 से दोपहर 3 बजे के पहले ये सारी वाणी प्रभु ने कहा। और चौथा जो वाणी है, पहला वाणी दूसरों के लिए था, क्षमा की प्रार्थना था। दूसरा वाणी पश्चातापी डाकू के लिए प्रार्थना का उत्तर था। तीसरी वाणी जिम्मेदारी का था। और चौथी वाणी प्रभु यीशु मसीह स्वयं के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना किया, स्वयं के विषय में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को प्रकट किया। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर जो चौथी वाणी है, प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ उनका संबंध टूट गया है, पिता के साथ संबंध टूट गया है। और यीशु मसीह ने पुकार उठा, चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, एली एली लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर। यहाँ पर पिता ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया था। हमारे बदले में वो क्रूस पर बलिदान हो रहा था। वहां पर सूर्य अंधेरा हो गया, सूर्य ग्रहण नहीं लगा था। सूर्य जो है अपना मुंह छुपा लिया। मैं अपने सृष्टिकर्ता को इस प्रकार से अपमानित होते हुए, इस प्रकार से सजा पाते हुए मैं नहीं देख सकता हूं। उस देश में दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, 12 से लेकर 3 बजे तक पूरा अंधकार छाया हुआ था। ये परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। पाप की मजदूरी मृत्यु निश्चित है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जोर से पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। और जो वहां पर खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वहां तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चूसाया। क्योंकि एलिया जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो मूसा और एलिया आया था। शायद एलिया इसको बचाने के लिए आएगा, लेकिन एलिया बचाने के लिए नहीं आया, परमेश्वर बचाने के लिए नहीं आया, कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह ने 50 पद में, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। बड़े शब्द से चिल्लाया। 7वें वाणी में हम उसको देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाया, हे पिता। जो अंतिम वाणी में कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। इतना जोर से चिल्लाया कि सारे जो लोग वहां पर थे सब ने सुना, दुष्ट आत्माओं ने सुना, शैतान ने भी सुना कि यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया है। अब उसकी आत्मा पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण छोड़ दिया तो रोमी सूबेदार और सिपाही लोग जो पहले यीशु मसीह का अपमान कर रहे थे, उन्होंने कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच ये धर्मी व्यक्ति है। जब हमारे जीवन में पाप आता है तो हमारा संगति, हमारा संबंध परमेश्वर से टूट जाता है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट जाता है। हमारे जीवन में अशांति आ जाती है, हमारे जीवन में निराशा आ जाता है, हमारे जीवन में दोष भावना आ जाता है। सुलेमान कहता है, धर्मी 7 बार गिरे तो भी वो उठकर खड़ा होगा और चलेगा। यदि हमसे पाप हो जाए तो तुरंत अपने पापों का अंगीकार करें, अपना जीवन प्रभु को सौंपें और यीशु के लहू से अपने सारे पाप को धुला दें। कभी कभी रास्ता चलते चलते गोबर में हमारा पैर चला जाता है, कीचड़ में पैर चला जाता है, तो क्या हम पैर को काट के फेंक देते हैं? क्या करते हैं? हम तुरंत जाते हैं पानी से, वॉशिंग पाउडर से, साबुन से अपने पैर को धोते हैं और घर में वापस जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से भी आपका मन गंदा हो गया, सोच गंदा हो गया, तो तुरंत यीशु के लहू से, उसके वचन से अपने आप को नहलाना है और शुद्ध पवित्रता के साथ प्रभु की संगति में जुड़ जाना है। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्रदान किया है। यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करें, आप परमेश्वर के संतान के रूप में इस संसार में जीवन व्यतीत करेंगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से जो 5वीं वाणी कही,
यूहन्ना 19 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और उसका 28, 29 और 30 पद में प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ की पवित्र शास्त्र की में जो लिखा है वो पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह को प्यास लगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु रोया। मरियम मार्था के घर में लाजर की मृत्यु के पश्चात जब गए तो यीशु रोया। जब गलील सागर में यीशु मसीह चेलों के साथ जा रहा था, यीशु मसीह सोया। यीशु को नींद भी आ गया। और यहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह को प्यास भी लगा। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से मानव का देह धारण किया हुआ था, पूर्ण रीति से मनुष्य था। वो हमारे समान इस पृथ्वी पर मनुष्य का देह को धारण किया था। प्रभु यीशु मसीह का प्यास उसके मनुष्यत्व को दर्शाता है। वो मनुष्य का पुत्र कहलाया, मनुष्य का पुत्र कहलाया। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा तो वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में दुख सहा। यीशु मसीह को रात में गिरफ्तार किया गया था, 12 बजे रात में, और उसके बाद सुबह 6 बजे तक उसको 6 बार अदालत में पेश किया गया था। उसको 39 कोड़े मारे गए थे, कांटों का मुकुट पहनाया गया था, उसको बहुत अपमानित किया गया था। और उसके बाद क्रूस को उसके सिर पर लादकर पैदल गुलगुता की पहाड़ी पर लेके गया था। इस बीच में यीशु मसीह ने तो कुछ खाया था, न कुछ पिया था। उसके बदन से लहू बह रहा था, लहू के साथ पानी बह रहा था। हाथ और पैरों पे कीले ठोक दिए हैं, क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। और इस बीच में प्रभु यीशु मसीह ने 4 वाणी बोल चुके हैं। यदि 1 घंटा पानी ना पिए तो हमारे मुंह जीभ सूख जाएगा, कुछ बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। वो हमारे स्थान ले लिया था। प्रभु यीशु मसीह क्यों प्यासा हुआ? ताकि हम कभी प्यासे न रहें। यीशु मसीह क्यों रोगी हुआ? ताकि हम रोगी न रहें। यीशु मसीह क्यों कंगाल बना? ताकि हम कंगाल न रहें। यीशु मसीह क्यों पापी बना? ताकि हम पाप में जीवन व्यतीत ना करें। यीशु मसीह क्यों नरक में गया? ताकि हमको नरक में जाने की जरूरत ना पड़े। यीशु मसीह क्यों प्यासा हुआ? ताकि हम हमेशा तृप्त रहें, हम तृप्त रहें। और प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धनवान और लाजर की कहानी में लाजर कंगाल था, धनवान ऐसो आराम में जीवन व्यतीत किया था। दोनों मर गए। लाजर इब्राहिम के गोद में बड़े आनंद के साथ, सुकून के साथ बैठा है। धनवान अधोलोक में चला गया और वहां पर कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं है। वहां भूख और प्यास है, वहां रोना और तड़पना और चिल्लाना है। जब ये धनवान नीचे से ऊपर देखता है कि मेरे घर के सामने जो लाजर भिखारी बैठा रहता था वो इब्राहिम के गोद में बैठा बड़े आनंद और शांति के साथ में है, और मैं यहाँ पर नरक में पानी के एक बूंद के लिए तरस रहा हूं, तो उसने पिता इब्राहिम से प्रार्थना किया कि हे पिता इब्राहिम, लाजर को मेरे पास भेज कि पानी का एक बूंद मेरी जीभ में डाले। पानी के एक बूंद के लिए वो तरस रहा है। तो पिता इब्राहिम ने जवाब दिया कि हे पुत्र, स्मरण कर, जब तू इस पृथ्वी में था खूब पानी पिया, मिनरल वाटर पिया, ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत किया, और तुमने कभी किसी का परवाह नहीं किया। लाजर इस पृथ्वी पर दीनहीन दशा में रहा, कष्ट में जीवन व्यतीत किया, फिर भी उसने मेरी सेवा किया। और दूसरी बात, तेरे और मेरे बीच में एक बड़ा खाई है जिसको कोई लांघ नहीं सकता, कोई पार नहीं कर सकता है। तो उसकी प्रार्थना ठुकरा दिया गया। दूसरा प्रार्थना उसने किया, हे पिता, मेरे 4 भाई हैं, लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे, लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे, कि उनको बताए कि इसी दुनिया में रहते हुए मन से पश्चाताप करे, यीशु को प्रभु ग्रहण कर ले, ताकि मेरे जैसा नरक में ना आए। क्योंकि यहाँ भूख और प्यास है, यहाँ रोना और तरसना है। तो पिता इब्राहिम ने जवाब दिया, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। जब वो बाइबल की बातें नहीं मानते हैं तो यदि कोई मुर्दों में से जी उठे तो उसकी भी बात को नहीं मानेंगे। इसका क्या मतलब है? नरक की से प्रार्थना, मरने के बाद आपकी प्रार्थना को परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। और इसलिए जो व्यक्ति मर गया
उसके लिए आप कितना भी प्रार्थना कर लो, वो नरक से स्वर्ग में नहीं जाएगा। जब तक जीवित है तब तक अवसर है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करो, जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। और इसलिए अभी वो समय है, अभी उद्धार का समय है कि आप प्रभु को पुकारें, प्रभु को पुकारें। नरक का प्यास कभी बुझेगा नहीं, नरक की आग कभी बुझेगा नहीं। और यीशु मसीह नरक के दुखों से बचाने के लिए, नरक के प्यास से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद प्यासा बन गया, ताकि हम कभी भी प्यासे न रहें, हमारे पास हमेशा हम पानी रहे, हम तृप्त रहे। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो धर्म की भूखे और प्यासे क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 3:3 में प्रभु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब हम अपने पापों से मन फिराते, इसी को प्रभु ग्रहण करते, परमेश्वर हमको जीवन, अपना जीवन प्रदान करता है। हमको एक गिलास पानी हमको मिल जाता है, एक प्याला पानी मिल जाता है। और यूहन्ना 4 अध्याय के 14 पद में सामरी स्त्री से प्रभु ने कहा जो कुएं का पानी पिएगा फिर प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं दूंगा उसके अंदर से एक सोता फूट निकलेगा। एक प्याला पानी, एक गिलास पानी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, एक कुएं का पानी एक परिवार के लिए पर्याप्त है। प्रभु ने कहा कुएं से सोता निकलता रहेगा और फिर कभी प्यासा नहीं होगा। मत्ती 7 अध्याय में प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। नदियां, एक प्याला पानी, एक कुएं का पानी और रिवर, नदी वाला पानी। प्रभु हमारे जीवन में नदी बनना चाहता है ताकि हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बहे, आशीषों की नदियां बहे, चंगाई की नदियां बहे, आनंद और शांति की नदियां बहे। लेकिन यहाँ तो हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझे हुए हैं, एक दूसरे को नोचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। कहां से जीवन के जल की नदियां बहेगी? आप खुद तो श्रापित होंगे और दूसरों के लिए भी श्रापित बने रहेंगे। लेकिन यदि आप आशीषित होते हैं तो आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकेंगे। तो प्रभु से कहिए कि परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं, मेरे हृदय से तेरे जीवन के जल की नदियां बहे, हमारे हृदय से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से जीवन के जल की नदियां बहे। प्रभु ने कहा मैं प्यासा हूं। और यशायाह 55 में लिखा है अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, कुएं के पास में आओ, सोते के पास में आओ। प्रभु यीशु मसीह वो सोता है और प्रभु यीशु मसीह का वो जीवन की जल की नदियां उसके सिंहासन से बहता है। और प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन को अपने हृदय में बना लीजिए, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। प्रभु से कहिए प्रभु मेरे हृदय का आप राजा बनिए, मेरा प्रभु बनिए, मेरे दिल में अपना सिंहासन रखिए। आपके हृदय से वो सोता बहेगा, आशीषों की सोता बहेगा। आप बनौती नहीं बनेंगे, आप आशीषित व्यक्ति बनेंगे, लोगों को आशीष देने वाले बनेंगे, आशीष पाएंगे और आशीष देने वाले बनेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जो इस समय कह रहा है मैं प्यासा हूं, और यदि आप प्रभु के पास में आते हैं आप अनंत काल तक कभी प्यासे नहीं रहेंगे, आप तृप्त रहेंगे, आशीषित रहेंगे। और क्रूस पर बोले गए जो छठवीं वाणी है, जो यूहन्ना 19 के 30 पद में है, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ? पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी पूरा हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु के जन्म, उसके बचपना, उसकी सेवकाई, उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने के बारे में पूरी भविष्यवाणी किया गया है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब एक ही लाइन पे चलता है, सब यीशु मसीह की तरफ इंगित करते हैं। आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने उनके लिए एक मेमने को बलिदान किया और उनको लहू लगा हुआ वस्त्र पहनाया। फसह के त्योहार के समय पहिलौठों के मृत्यु को बचाने के लिए वहां पर मेमने को बलि किया गया। सुलेमान, दाऊद मंदिर में परमेश्वर का लिए मेमने को बलिदान करते थे, पहले एक परिवार के लिए, फिर एक देश के लिए और उसके बाद फिर पूरे विश्व के लिए बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहले घर पीछे एक मेमना, फिर एक समाज के लिए, एक गोत्र के लिए एक मेमना, फिर एक देश के लिए, फिर पूरे राष्ट्र के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह पूरे विश्व के लिए परमेश्वर का मेमना बनकर बलिदान हुआ है। तो पुराने नियम की जो भविष्यवाणी है वो पूरा हुआ।
यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया, गरीबी को उठा लिया, बीमारी को उठा लिया, श्राप को उठा लिया, मृत्यु को उठा लिया, ताकि हम उस पर विश्वास करके हर बंधन से, हर एक बोझ से हम आजाद हो जाएं। व्यवस्था संतुष्ट हुआ, स्वर्ग का कानून संतुष्ट हुआ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करते हुए देखा और स्वर्ग का कानून संतुष्ट हुआ। अब मनुष्य के लिए पाप की मजदूरी मृत्यु जो था, दंड जो था, वो पूरा हो गया है। जुर्माना पूरा पूरा चुका दिया गया है। जो कर्ज, पाप का कर्ज था, पाप का बोझ था, वो पूरा पूरा चुका दिया गया। कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। पाप के लिए पूरा पूरा दाम चुकाया गया, गरीबी के लिए पूरा पूरा दाम चुकाया गया, चंगाई के लिए पूरा पूरा दाम चुकाया गया, आशीष के लिए पूरा पूरा दाम चुकाया गया है। अब जिनके पास रुपया पैसा नहीं है वो भी आओ, सेफ में ले लो, फ्री में ले लो। उद्धार मुफ्त में, छुटकारा मुफ्त में, चंगाई मुफ्त में, आशीष मुफ्त में है। प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख सहा हमारे लिए, निंदा और अपमान सहा, वो सब पूरा हुआ। शैतान का सर कुचला गया, शैतान का अधिकार छीन लिया गया, शैतान को पराजित किया गया, शैतान को निकम्मा बना दिया गया, शैतान को शक्तिहीन कर दिया गया, शैतान को शून्य कर दिया गया क्रूस के मृत्यु के द्वारा से। प्रभु यीशु मसीह ने पासपोर्ट और वीजा लिया मृत्यु के द्वारा से, और वो नरक में गया, शैतान का सिंहासन उलट दिया, शैतान का अधिकार छीन लिया और उसको शून्य कर दिया, और यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए द्वार बन गया, क्रूस हमारे लिए द्वार बन गया है। प्रभु कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूं, जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आपको चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, सफलता चाहिए, क्रूस ही वो द्वार है जिसके द्वारा से आप आशीष प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम क्रूस उठाना नहीं चाहते लेकिन आशीष चाहते हैं। हम क्रूस उठाना नहीं चाहते लेकिन चंगाई चाहते हैं। हम क्रूस उठाना नहीं चाहते लेकिन सफलता और भरपूरी चाहते हैं। आप किसी से भी प्रार्थना करवा लीजिए। परमेश्वर कहता है, यदि मूसा भी आके प्रार्थना करे, अय्यूब भी आके प्रार्थना करे, तो वो अपनी ही आत्मा बचा पाएगा। लेकिन यदि हम क्रूस नहीं उठाते, मन नहीं फिराते, तो हमारी आत्मा को हम बचा नहीं पाएंगे। और इसलिए हमको क्रूस वो द्वार है, खुले द्वार के बाहर खड़े नहीं रहना है, प्रवेश करना है, भीतर प्रवेश करें। और तुम्हारे लिए मेज बिछा दिया गया है, विरोधियों के सामने आशीष का मेज लगा दिया गया है। जाओ, धन्यवाद दो, विश्वास के साथ अपने आशीष को ले लो। उद्धार की योजना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने जो बनाया था कि यीशु मसीह पर विश्वास करके सारा मानव जाति उद्धार पाए, परमेश्वर की योजना पूरा हुआ। इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलिदान किया और इब्राहिम 3 धर्मों का पिता बन गया। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, सारे मानव जाति का वो पिता बन गया। अब तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। रोज यही प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे सोच में, मेरे विचारों में, मेरे भावनाओं में, मेरे कल्पनाओं में, मेरे सपनों में, मेरे हृदय में, मेरे प्राण में, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में, मेरे नौकरी में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे चारों तरफ तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आएगा तो शैतान का कोई काम नहीं है, गरीबी का कोई काम नहीं है, बीमारी का कोई काम नहीं है, श्राप का कोई काम नहीं है। अब मैं आशीषित हूँ, अब मैं नई सृष्टि हूँ, अब मैं आजाद हूँ, अब मैं भरपूर हूँ, अब मैं बलवंत हूँ, अब मैं तंदुरुस्त हूँ। इट इज फिनिश्ड, पूरा पूरा दाम चुका दिया गया है, कुछ भी बकाया नहीं है। परमेश्वर के साथ अब मेरा मेल मिलाप हो गया है। परमेश्वर कहता है, पुत्र जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, तुझे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, सब तेरा है। मेरी सेवकाई पवित्रता के साथ और विश्वासयोग्यता के साथ पूरा कर। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। उद्धार की योजना पूरा हुआ, छुटकारे का दाम पूरा हुआ। अब फिर से शैतान के झूठ में, शैतान के बहकावे में, गुलामी में न रहें।
आप आजाद हैं, आप आशीषित हैं, आप नई सृष्टि हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के राजपदधारी याजकों के समाज हैं। और सातवीं वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से बोले, लूका 23 अध्याय 44 से लेकर उसका 49 पद में, लूका 23 44 से लेकर 49 पद में प्रभु यीशु ने कहा, बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह कहकर प्राण छोड़ दिया। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। प्रभु यीशु मसीह ने जोर से पुकारा। शैतान कोशिश करता है कि बिना उद्धार पाए एक्सीडेंट के द्वारा से बेमौत मार दिया जाए। बिना उद्धार पाए मर गया तो स्वर्ग नहीं जाएगा। शैतान कोशिश करता है कि लोग बीमारी में मर जाए बिना उद्धार पाए। शैतान कोशिश करता है कि वो गरीबी में मर जाए बिना उद्धार पाए। शैतान कोशिश करता है कि लोग आत्महत्या कर ले बिना उद्धार पाए। यदि बिना उद्धार पाए कोई भी व्यक्ति इस शरीर को छोड़ता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगा। और इसलिए रोज सुबह जब उठते हैं या रात को जब बिस्तर में जाते हैं तो कहिए, परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरी रक्षा कर, मेरी रखवाली कर, मेरी अगुवाई कर, मुझे विश्राम दे, मुझे सामर्थ्य दे। पूरे समय परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दें और तब शैतान का हमारे ऊपर कोई भी हथियार नहीं चलेगा। शैतान का हमारे ऊपर कोई भी युक्ति सफल नहीं होगा। क्यों? हमने परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दिया है। हम परमेश्वर पर डिपेंड हैं, परमेश्वर पर निर्भर हैं। परमेश्वर के दूत हमारे चारों तरफ में, यीशु मसीह लहू का बारा लगाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर आग के समान सहपना बनकर हमारी रक्षा कर रहा है। दुष्ट हमारे चारों तरफ में, दुश्मन हमारे चारों तरफ में, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देते हैं तो समर्पण में ही सुरक्षा है। अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो, क्योंकि सब कुछ पूरा करके वही तुझको संभाल लेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर फिर से हे पिता कहा। यहाँ पर अपने लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा। यीशु मसीह को अभी भी पिता के ऊपर भरोसा है। यीशु मसीह को अभी भी पिता के ऊपर, पिता के से कोई शिकायत नहीं है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। गतसमने के बाद में यीशु ने यही प्रार्थना किया, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये प्रार्थना मुझे और आपको रोज करना है। परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे जीवन के द्वारा से परमेश्वर तेरे नाम ऊंचा उठाई जाए। मेरे जीवन के द्वारा से परमेश्वर तेरा नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा, प्राण, शरीर प्रभु के हाथों में सौंप दिया। प्रभु ने कहा, कोई मेरा प्राण नहीं लेता। यूहन्ना 10 अध्याय में, मैं अपना प्राण स्वयं देता हूं और मैं इसलिए देता हूं कि उसको वापस ले लो। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण, अपनी आत्मा सौंप दिया और प्राण को छोड़ दिया। आत्मा पिता के हाथ में दे दिया और प्राण को छोड़ दिया। और यीशु मसीह के शरीर को लोगों ने कब्र में रख दिया गया और उसका प्राण अधोलोक में चला गया, नरक में चला गया। 3 दिन और 3 रात तक यीशु मसीह वहां पर रहा। 3 दिन और 3 रात तक जैसा योना मछली के पेट में था, प्रभु यीशु मसीह नरक की आग में रहा। पूरी कीमत चुकाया यीशु मसीह ने। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको आत्मा में धर्मी ठहराया। उसका आत्मा वापस कर दिया, आत्मा में धर्मी ठहराया। और जब आत्मा में धर्मी ठहराया तो धार्मिकता का सूर्य हमारे लिए नरक से उदय हुआ है। शैतान का सर कुचल दिया गया, अधिकार छीन लिया गया, उसको शून्य कर दिया गया। और यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जी उठेगा। जब एक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता है, उसकी आत्मा का पुनरुत्थान होता है। उसकी आत्मा नरक से निकलता है, नरक के बंधन से, शैतान के बंधन से आजाद होता है। वो नई सृष्टि बन जाता है। और जब वचन के द्वारा से अपने मन को न्याय करता है, वो अपने प्राण में, अपने व्यवहार में, अपने शरीर में भी वो आशीष को प्राप्त करता है। आत्मा का पुनरुत्थान, आत्मा में जीवन, ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार
चलो, आत्मा के अनुसार चलो। जिन्होंने यीशु को प्रभु ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। आप परमेश्वर के संतान हैं, विशेष अधिकार आपको मिला हुआ है। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, सीधा परमेश्वर को पास जाएं। प्रभु मसीह हमारा सहायक है, वो हमारा अधिवक्ता है, हमारा वकील है। अपना सारा केस, अपना सारा प्रकरण यीशु मसीह को सौंप दीजिए और परमेश्वर का काम आनंद के साथ, शांति के साथ करते रहिए। प्रभु कहता है तुम्हारी केस मैंने ले लिया है, अब तुम्हारी समस्याओं का से निपटना मेरा काम है। तुम मेरा काम आनंद के साथ करते रहो। तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन, तेरी समस्या मेरी समस्या है, मैं तुम्हारी परेशानियों से मैं निपट लूंगा, तुम मेरा काम करते रहो। फिलिपियों पहला अध्याय 21 पद में पौलुस कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यदि मैं जीवित हूं तो प्रभु के लिए हूं, और यदि मर जाता हूं, मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है, तो मैं पिता के पास में रहूंगा। मेरा व्यक्तिगत फायदा है, मतलब चित्त भी मेरा है और पट भी मेरा है। यदि मैं इस शरीर में हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए हूं, यदि मैं इस शरीर को छोड़ देता हूं तो मैं परमेश्वर के पास हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। दोनों साइड से फायदा है। और इसलिए सताओं को देखकर, निंदा अपमान को देखकर, फलाना ने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, आप रोना धोना करना बंद कीजिए। और जब तुम्हारी लोग निंदा करे, तुम्हारी अपमान करे, तुम्हें सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना। प्रभु मसीह हमारे सारे निंदा और अपमान को सह लिया ताकि वो आनंद को प्राप्त करे। तुम्हारे लिए स्वर्ग राज्य में बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर की सेवा प्रतिदिन समर्पण के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, आनंद और उत्साह के साथ में करते रहिए। प्रभु ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी रहेगा और पिता उसका आदर करेगा। तो हमने प्रभु मसीह का क्रूस से बोले गए 7 वाणी को देखा। पहला वाणी में प्रभु यीशु ने क्षमा मांगा, दूसरे वाणी में पश्चातापी डाकू को जिसने उद्धार के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने क्षमा प्रदान किया। तीसरी वाणी में एक विश्वास योग्य व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने सेवा का जिम्मेदारी सौंपा। चौथी वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ अपनी संगति को देखा, मेरा संबंध टूटा हुआ है। अदन की बाग में आदम का परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया। परमेश्वर ने पुकारा, आदम तू कहाँ है? यहाँ पर यीशु मसीह का संबंध परमेश्वर से टूट गया। यीशु मसीह ने पुकारा, हे मेरी परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यदि आपका संबंध टूटा हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। तुरंत अपने पापों का अंगीकार करें, पिता के साथ अपना मेल मिलाप कर लें और अपने जीवन में परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करें। 5वीं वाणी में प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह को आप पी लीजिए, आप कभी प्यासे नहीं होंगे, कभी प्यासे नहीं होंगे। आपके अंदर से एक सोता फूट निकलेगा। 6वीं वाणी में प्रभु ने कहा, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, आपका पूरा पूरा दाम चुका दिया गया है, आप आजाद हो, आप स्वतंत्र हो, आप नई सृष्टि हो। और 7वीं वाणी में एक समर्पण की प्रार्थना है। प्रतिदिन अपना जीवन प्रभु को सौंपे, प्रतिदिन अपने आप का इनकार करें। मेरा जीवन प्रभु के लिए है, मेरे संसाधन प्रभु के लिए है, मेरी योग्यता प्रभु के लिए है, मेरा परिवार प्रभु का है। और प्रभु की सेवा अपने घराने समेत तन मन धन से करते रहे, परमेश्वर की संगति में बने रहे, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से निरंतर हो। तो परमेश्वर की वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम सब अपने स्थान में खड़ा हो जाएं और इस समय हम गीत नंबर 602 को हम गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। और हम समापन की प्रार्थना करेंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए
खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी कुर्बानी के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए पिता से क्षमा प्राप्त कर दिया। हमारे लिए प्रभु आप हमारा उद्धारकर्ता बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमको सेवा के लिए चुना। विश्वास के व्यक्ति जानकर प्रभु आपने हमको इस दलिया शहर कलीसिया में आपने रखा। अनुग्रह कर हम विश्वास योग्य पाया जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारे जीवन के लिए आप प्यासे बने ताकि हम हमेशा तृप्त रहें, आशीषित रहें और भरपूर रहें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमको दाम देकर के मोल ले लिया, हमारा पूरा पूरा दाम चुका दिया है। अब हम किसी के कर्जदार नहीं हैं प्रभु, परंतु परमेश्वर हम स्वतंत्र हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारा जीवन, हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। इसलिए हम अपनी आत्मा, अपनी प्राण, अपना शरीर, अपना परिवार, अपने बच्चों को, अपने माता पिता भाई बहनों को, अपने कलीसिया के विश्वासियों को, अपने पड़ोसियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे जीवन को अपने हाथ में ले, हमारे पापों को क्षमा कर, अपने पवित्र आत्मा से भर, अपनी उपस्थिति से भर, अपनी महिमा से भर दे। और पिता, अपनी महिमा के लिए सामर्थ और अधिकार के साथ हमें हर जगह इस्तेमाल कर, ताकि हमारे जीवन के द्वारा से पिता तेरे जीवन के जल की नदियां बहे। हमारे जीवन में लोग तुझको सुने, तुझको प्राप्त करें और हमारे जीवन में तेरे महिमा को देखने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो सात वाणी क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा से बोला गया, आज हमने उसको सुना है। पवित्र आत्मा हमारी साथ अगुवाई कीजिए, ताकि सातों वाणियों पर हम मनन करते रहें और वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। क्योंकि पिता परमेश्वर वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु वचन के चलने वाले लोग आशीष पाते हैं। अनुग्रह कर पिता, हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए जो भी रुकावट और बाधाएं हैं, वो सारी रुकावट और बाधाएं यीशु के नाम में दूर किया जाए। पिता, अपनी महिमा के लिए इस कलीसिया को इस्तेमाल कर। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों और बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के जीवन में होने पाए, एक ताजा अभिषेक इन्हें प्रदान कर, ताकि वे पुनरुत्थान की सामर्थ्य में चलते हुए प्रभु आपके जीवते की गवाही देने पाए। परमेश्वर, जब यहाँ से विदा होते हैं, अपने घरों को लौटते हैं, हमारी साथ अगुवाई कर। तेरे वचन हमारे पांव के दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। जो आज की आराधना में किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, जो ड्यूटी में है या यात्रा में है या कहीं दूर है, परमेश्वर आप उन प्रियों की सुधि ले, उन्हें गुनाहों को माफ कर और उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, ताकि अपने जीवन में वो तुझे पहला उत्तम स्थान देने पाए। गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं लू से हम सबों की रक्षा कर। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आगे एक समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति में सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर, सेवकों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सपने मरता हे तू आत्मा पवित्र कर सो मेरा चरित मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। हैप्पी गुड फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू।